कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन कैसे आपने रिस्क उठाया इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने की बात करें तो? नहीं, फिल्म एक यथार्थ है और इस देश में जो आज 40 साल का या उससे कम उम्र का यूथ है वो जानता ही नहीं है कि अयोध्या मुद्दा क्या है। और कल भी आप देखेंगे कि अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी और सबके ऊपर कल चार्ज फ्रेम होना शुरू हुआ है। कल भी उनको सीबीआई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। तो देश का नौजवान ये जानना चाहता है कि मुद्दा क्या है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि लोगों को बस ये मालूम है कि वहाँ एक मस्जिद थी, उसको गिरा दिया और कुछ हुआ, पर क्या हुआ। तो ये पिक्चर एक तरह से 1885 में जब से ये मुद्दा शुरू हुआ और उससे पहले बल्कि 1528 जब बाबर इस देश में आए, तो एक पूरा इन्फॉर्मेटिव और उसके साथ में एक हिंदू मुसलमान इस देश के जो दो आंखें हैं और जो आपस में हमेशा से सद्भावना से रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, किस तरह समाज में हिंदू मुसलमान को बांटकर देश में राजनीति करी गई, किस तरह लोगों ने उस राजनीति का फ़ायदा उठाया। तो ये पिक्चर एक तरह से एक हिंदू मुसलमान की लव स्टोरी है जो देश में आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं और लेकिन देश में बांटने वाले हिंदू मुसलमानों को बांटकर अपनी राजनीति कर रहे हैं और अयोध्या को मुद्दा बनाकर वो लोग राजनीति कर रहे हैं। वहाँ झगड़ा अयोध्या में जो हो रहा है वो कभी अयोध्या के लोग आपस में नहीं लड़ते, वहाँ बाहर के लोग जाके झगड़ा करते हैं। अयोध्या में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो पता चला कि अयोध्या में आज तक कभी हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं हुआ। तो ये पिक्चर एक यथार्थ प्रस्तुत करती है और इस देश को एक है कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहें और देश में अच्छा हो, यही संदेश देने की कोशिश इस पिक्चर के माध्यम से करी है। सेंसर से जो चैलेंज मिला है, प्रहलाद निलानी जी ने इसे पास नहीं किया, आगे भी ट्रिब्यूनल में पास नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल ने भी पास नहीं किया, प्रहलाद निलानी जी ने, ट्रिब्यूनल ने भी पास नहीं किया। और फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो जाएंगे अब आगे जहाँ जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का बात है और ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि देश में सच सामने आए प्रयास ही है और सच को दबाने का कोशिश चाहे सेंसर करे चाहे एफकैट करे। और अगर इनके हाथ में नहीं है तो ये बॉडी क्यों होते हैं। अगर आप कोई भी पब्लिक डोमेन में चीज़ें पढ़ी हैं, आप गूगल पे बाबरी मस्जिद डालिए, सारा आपको मुद्दा मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लेकर के सेंसर को या प्रहलाद जी को या एफकैट को परेशान होने की ज़रूरत हो। ये एक सच है जो कहीं भी गूगल पब्लिक डोमेन में है। लिब्राहन कमीशन पर फिल्म बेस करी गई है। लिब्राहन कमीशन 17 वर्ष की तफ्तीश के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक आयोग जो बनाया उसके ऊपर आधारित है पिक्चर। और पिक्चर में कुछ भी हम लोग ये तो कह नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत, ये तो फैसला पब्लिक करे, देश के न्यायाधीश करें, न्यायपालिका करे। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि सच जनता तक पहुंचे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा थोड़े दिन पहले कि आपस में हिंदू मुसलमान मिलकर फैसला कर लें कि वहाँ मंदिर बने कि मस्जिद बने। तो 25 वर्ष की लड़ाई के बाद अगर इस देश में हिंदू मुसलमान को एक सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो कि आपस में फैसला कर लें, तो हमें नहीं लगता कि आने वाले कभी भी इस मामले में फैसला हो पाएगा। लेकिन यह है कि देश में सब अमन चैन से रहे और जो कुछ हुआ वो दुखद था। यही पिक्चर का संदेश है कि आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति देश में कभी ना हो, यही पिक्चर कहना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भी जा सकते हैं अपील करने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ प्रोसीड्योर के लिए अगर लंबा वक्त लेगा, फिल्म को डिले होगी तो उससे कॉमर्शियली भी आपको नुकसान होगा। और ऐसे भी आप देखा जाए तो देखिए मुद्दा ऐसा है कि 25 साल इस मुद्दे को हो गए, आज तक किसी ने इस मुद्दे पर नहीं बनाया। हालांकि इसके कारण जो हिंदुस्तान में पहली बार बम ब्लास्ट हुआ बॉम्बे में हुआ, जिसमें मार्च 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ वो इसी के कारण था। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद जो गिरी उसी के कारण हिंदुस्तान बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ही गोधरा का कांड हुआ। तो ये तो बहुत से रिपल्शन हुए, चाहे बॉम्बे बम ब्लास्ट पे बॉम्बे बनी हो, चाहे गोधरा पे परेजानियाँ बनी हो। तो फिल्में बाई प्रोडक्ट की तो बनी, लेकिन जो मेन मुद्दा है उसकी फिल्म नहीं बनी। तो अब नुकसान फ़ायदा क्या होगा ये तो जाने लोग, लेकिन ये है कि देश में अच्छा संदेश जाए। और ये हिंदू मुसलमान और जो एक संदेश की जो बात हो रही है, देश में एक अच्छी बात जाने के लिए ही बनाने का प्रयास किया गया है। फिल्म बनाने वालों ने अपना काम किया है, कोर्ट कचहरी अपना काम करे, लेकिन जनता को डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत। हम चाहते हैं कि जनता तक प्रोडक्ट पहुंचे। कभी भी सेंसर या एफकैट या कोई भी इसको अगर रोकने की कोशिश करता है तो जो जनता जानना चाहती है उसको जानने का हक है और उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है, कहीं कोई पिक्चर में कोई तथ्य पिक्चर बनाने वालों ने अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि जो कुछ कोर्ट कहा गया है, जिस तरह से कहा गया है, जिस तरह का आयोग ने गठन किया है, जो कहा है वही कहा गया है और ये जनता तक पहुंचे, यही हम लोगों की मांग है। सर, एक भोजपुरी भी बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाई गई है, वो ऑलरेडी पूरी तैयार है। सेंसर बोर्ड वाले नाम सुन के मतलब मूवी देखी नहीं, नाम सुन के रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब सोच के सामना करना है तो हमने तो सुना
है कि शायद अजय देवगन जी भी बनाने जा रहे हैं शीघ्र ही इसी मुद्दे पे, और शायद मोदी जी से भी नोट लेके आए हैं इस बारे में। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में क्या हो तो कह नहीं सकते, तो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो ये तो अगर आप बाबरी के नाम से गूगल पे जाइए, डालिए, सब आपको इन्फॉर्मेशन है। तो जब आप पब्लिक डोमेन में गूगल को नहीं रोक सकते, आप किसी को नहीं रोक सकते, तो इससे कोई आपस में कोई वेमनस से थोड़ा ना बढ़ रहा है। पिक्चर बाबरी मस्जिद एक इतिहास है, इतिहास हमें बताता है कि हम खराब चीज़ों से सीख लें ताकि आगे भविष्य में वो गलती ना हो जो हम गलती कर चुके हैं। तो पिक्चरों के संदेश चाहे बाबरी हो चाहे अयोध्या हो, ये है कि जो गलती हम कर चुके हैं, जिस नाम पे हम लोग गलती कर चुके हैं, भविष्य में वो गलती ना हो, इसलिए पिक्चरें बनाई जाती हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड वाले देखते ही नहीं, डायरेक्ट टाइटल देख के मना कर दे तो मतलब सामने की जाएगी ये चीज, सामने की सेंसर बोर्ड का पूरी तरह राजनीतिकरण है। सेंसर बोर्ड में राजनीति के अलावा कहीं कुछ नहीं है। जिस पार्टी की सरकार होती है उसके लोग बनते हैं, वो इतने डरते हैं कि उनमें शायद वो हिम्मत ही नहीं है अपने आप कोई निर्णय लेने की। बेहतर है कि ऐसे बोर्डों की बजाय कोई अच्छा सरकार सॉल्यूशन देखे तो बेहतर है, क्योंकि इनमें कुछ हिम्मत ही नहीं है। आजकल का सेंसर बोर्ड तो ऐसा है कि वो हर पिक्चर को एफकैट में भेज देता है। एफकैट वाले परेशान है कि हर पिक्चर हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ तो आजकल सेंसर बोर्ड जो चल रहा है वो काफ़ी डरा सहमा हुआ है, पता नहीं क्यों है। सेंसर बोर्ड निष्पक्ष आने वाले टाइम पे बॉलीवुड में सी ग्रेड जैसी मूवी रिलीज हो जाती है, लेकिन इतिहास जो हिंदुस्तान में है वो बाहर नहीं आता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ये चेंज कर सकते हैं? देखिए, सी ग्रेड मूवीज़ जो होती हैं वो अपना मार्केट है, उनका क्या होता है वो करते हैं, उनका जो तरीका हो, लेकिन सच कोई सुनना नहीं चाहता। कोई सच अगर कोई बताने का प्रयास करता है तो सच लोगों को बहुत कड़वा लगता है, और सच ना जनता के सामने जाए। कई लोगों का प्रयास रहता है कि सच अगर जनता के सामने जाएगा तो वो चीज़ें एक्सपोज होंगी कि लोग कहाँ कि लोगों ने क्या क्या अयोध्या के नाम पर क्या खेला, गेम क्या हुआ, अयोध्या के नाम पर, अयोध्या के पर्दे के पीछे का गेम क्या है, ये गेम ऑफ अयोध्या है। जो कुछ हुआ उसके पीछे का गेम क्या है, जो कुछ हुआ उसके क्या कहानी है, वो गेम ऑफ अयोध्या। और जनता तक जाए, नहीं जाएगी, बहुत से माध्यम है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। यूट्यूब है, बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्म तो जाएगी, अपना काम करेगी, कोई भी संदेश होता है। और हम लोग क्या संदेश दे रहे हैं, तो सब सारे पब्लिक डोमेन्स में मौजूद है। तो सेंसर बोर्ड वालों को समझना चाहिए और पब्लिक तक अच्छा संदेश जाए, यही हम लोगों का प्रयास है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, बल्कि हम लोग तो ये भी कहते हैं कि चाहे आप तो जितने उमा जी हैं, अडवाणी जी हैं और वो ओवैसी साहब हैं, हम सबको एक साथ दिखाने को तैयार है। आरएसएस के लोग आए पिक्चर देखें, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो बताएं, अगर उनको लगता है कि कुछ पिक्चर में गलत कहा गया, हम तो चाहते हैं सब लोग देखें। हम चाहते तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश में आरएसएस के लोग हों, ओवैसी साहब हों या हिंदू मुसलमान, जिस भी पक्ष के लोग हों, आपस में बैठ के देखें। और हम तो एक स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करेंगे अगर सेंसर अलाउ करेगा, हम उनके लिए, और चाहेंगे कि आके देखें और बताएं गलत क्या है इसमें। थैंक्स सर। क्या रोकें? थैंक यू सर। निष्पक्ष दर्शकों से भी तो बात उसको दिखाया गया है, जो बहुत अच्छा संदेश है। और यही जमीनी हकीकत है कि जमीन पे गांव-गांव में, शहर-शहर में हिंदू मुसलमान कोई आपस में लड़ना नहीं चाहता है। किस तरह साजिशें होती हैं, राजनीतिक उद्देश्य के लिए किस तरह नेता लोग पब्लिक का इस्तेमाल करते हैं, ये सब दिखाया गया है। इस पिक्चर में कहीं ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है जिसको सेंसर बोर्ड को बुरी लगेगी, किसी के खिलाफ नहीं है। एक निष्पक्ष, एक इंफॉर्मेटिव टाइप मूवी है जिसकी आज डिमांड है। एक शॉर्ट टाइम में इतनी बड़े मुद्दे पे हम एक समझ में आ जाए कि इसका इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है, कब रामलला का स्थापना हुई, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी और बेहतरीन पिक्चर साबित होगी। और एक दिन जरूर इसको सेंसर बोर्ड भी परमिशन देगा। थैंक्स सर।